इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है घुसपैठियों को इस हद तक देश से निकालने में, थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो तमाम कार्य है वो उनकी तरफ से किए जाते हैं। जो भी हुआ है उड़ीसा में, उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की संलिप्तता सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो भाजपा प्रवक्ता पूरे देश भर में झूठ फैला रहे थे, उसका जवाब ये है कि जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, कत्लेआम कर रही थी, और वहां से शरणार्थी भारत में आ रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते और संधियों के चलते हम मजबूर थे कि हम उनको रोक नहीं सकते थे उस स्थिति में भारत आने के लिए। आज मोदी जी कह रहे हैं कि भाई उस समय जो बांग्लादेशियों पर जुल्म चल रहा था और जिनको भारत द्वारा शरण दी गई थी, वो गलत दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब बांग्लादेश वहां भारत सरकार की मदद से बना, बांग्लादेशी लोगों की मदद भारत सरकार ने की, पाकिस्तान से हमने युद्ध छेड़ा, तो किस प्रकार से एक नया देश हमने गठित किया जिसमें हमारी एक अहम भूमिका थी। और अभी मोदी सरकार के समय में बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम अपने प्रत्येक शरणार्थी को जो भारत में रह रहा है, जो बांग्लादेशी, उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 11 सालों में कितने बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश भेज दिए हैं? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूं। ड्रामा और नौटंकी चल रही है। अब इसका जवाब ले लीजिए उड़ीसा का, कि देखिए मणिपुर जला, मणिपुर में भी एक विवाद था कुकई और मैती समुदायों के बीच में, उसमें आग में घी डालने का काम किया सरकार ने, कोर्ट के आदेश के बाद में वहां हिंसा भड़की, सरकार हिंसा को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद में असम के अंदर इन्होंने, और अब उड़ीसा में। बड़ा मुद्दा ये है कि किसी भी झगड़े का फायदा किसको है? आज अगर देश में हिंदू मुस्लिम होता है, अगर आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है मोदी राज में, तो इसका फायदा मोदी जी लेंगे। क्योंकि पूरे देश के हिंदू जो बाबरी मस्जिद के नाम को भूल चुके थे, अब उन्हें दोबारा से याद दिलाया जा रहा है कि भाई अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, और अगर मोदी जी सत्ता से हटे तो देश के हर जिले में, हर कस्बे में बाबरी मस्जिद होगी। तो इनका काम है बांटना, और ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने निश्चित तौर पर गोरे अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। ठीक है, और ये देश को लड़ा रहे हैं। ठीक है, सूर्या से देखिए लाना पड़ा। देखिए खुशबू जी, नियम कभी भी ऐसे नहीं रहे कि अवैध प्रवासियों को भारत के अंदर वैध किया जा सके। हमारा देश जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है भाई। सुनिए, पहले बांग्लादेश कितने निकाले हैं, जवाब दे दीजिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ विजय कौशिक जी, पहले मैं भी आपका सम्मान करता हूँ सूर्या जी। आपका पक्ष भाजपा का पक्ष रखना है और आप बढ़िया ढंग से रख रहे हैं, लेकिन हकीकत तो बताना मेरा फर्ज है ना। विपक्ष में होने के नाते मैं तो ये बताऊंगा ना, सत्ता पक्ष किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहा है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कांग्रेस की परिपाटी रही है, स्वीकार कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने, सुन लीजिए ना, अफगानिस्तान के शरणार्थियों सुन लीजिए ना, शेख हसीना को शरण दी ना, पहले उसे ही निकाल दो। वो भी तो बांग्लादेशी है शेख हसीना, क्यों बिठा रखा उसको? भाई अगर बांग्लादेशियों से इतनी नफरत है तो शेख हसीना को देश में क्यों बिठा रखा? भगा दीजिए। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल आपने पूछा, जरा जवाब ले लीजिए। और दिक्कत बांग्लादेशियों से नहीं है, जो अवैध रूप से जो रहते हैं, दिक्कत उससे है। निकालो, उसके लिए कांग्रेस ने कब मना किया? ठीक है सूर्या मैथिल जी, जवाब दीजिए। ठीक है सर, अब आप विजय कौशिक जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी प्रशासन साथ है इसीलिए न्यूज भी मिल पा रही है, वरना तो न्यूज भी नहीं मिलती। नहीं, आपने ये बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं जवाब देता हूँ। भाई साहब ने ये कहा है कि प्रशासन और सरकार वहां पीड़ित पक्ष के साथ है, और उनको पीड़ित पक्ष को सरकार के ऊपर भरोसा था। उसी भरोसे के चलते उन्होंने हथियार उठाए कि भाई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अब हमें खुद ही न्याय लेना होगा, और 160 घरों में आग लगा दी। उन 160 घरों में आग लगने के मामले में प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ था। इससे बड़ा कन्फेशन इस देश में कोई नहीं हो सकता कि सरकार ये मान रही हो कि जो 160 घरों में आग लगी है वो हमारे समर्थन के कारण लगी है। अगर हमारा समर्थन नहीं होता तो आज आप न्यूज आपको ये ना मिलती, यानी कि न्यूज़ों को भी दबा देते। यानी कि आज अमेरिका में कोई क्राइम होता है, उसकी खबर यहाँ पहुंच जाती है, अमेरिका के रोकने के बावजूद, चीन के रोकने के बावजूद,
तो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर है, ये उन खबरों को भी रोक लेते। बहरहाल ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत पहले मणिपुर जला, फिर उसकी कोशिश अब यहाँ पर हो रही है उड़ीसा में, फिर कल को आसाम में हो सकती है, फिर पश्चिम बंगाल में हो सकती है, क्योंकि वहाँ तमाम तरह के विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद ही देश में चल रहे हैं। और राजनीतिक जो वोट ध्रुवीकरण है वो जाति के नाम पर ही हो रहा है। और भाजपा अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि इस देश में मुसलमान इतना हावी है, उन परिस्थितियों में भाजपा ही केवल उनकी रक्षा कर सकती है। और खुद इन्होंने माना है कि भाजपा यानी कि सरकार उस पीड़ित पक्ष के साथ है जिनकी बहन बेटी के साथ। ठीक है सर, चलिए अपनी बातें और कहीं ना